जय हिंद दोस्तों। अपने चैनल मैथ भाई विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं, प्रतिशत का चैप्टर चल रहा था तो इसमें 49 नंबर क्वेश्चन करवा दिया गया था। आज 50 नंबर क्वेश्चन से हल करना है। तो आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं, कह रहा है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार उनकी बचत 1800 की हो तो कुल आय रुपए में कितनी है। तो देखते हैं, कह रहा है तो उसकी माना कपूर की आय एक्स है। ठीक है, एक्स है। अब वो कह रहा है 20% खर्च कर रहा है, तो एक्स का 20% खर्च कर रहा है तो 100 में कितना कम है करेगा, 80 बचा लेगा। फिर गुणे लगाइए। फिर कह रहा है वह 70% और खर्च कर देता है तो 30% फिर से बचा रहा है, बराबर 1800 रुपये एकदम से बचा ले रहा है। तो 1800 रुपये 1800 बचा ले रहा है तो हो जाएगा, एक जीरो से ही कट गया, एक जीरो से ही कट गया, तो हो जाएगा 8 त्रिक 24। तो हो जाएगा यक्स का 8 त्रिक 24 बटे 100 बराबर 1800। ठीक, अब इतना हो गया। अब इसको फिर से चेंज कर लीजिए, तो एक्स बराबर 1800 गुणे 100 बटे 24। तो 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 4 25 हम्मा और 25 तिया 75 और डबल जीरो पड़ा है। तो 750 रुपये, सॉरी 7500 रुपये उसकी आय है। तो कितनी है, 750 रुपये उसकी आय है। कौन सा आ रहा है, बी नंबर आ रहा है। चलिए 51 नंबर देखते हैं। कह रहा है, चलो देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो कुल आय क्या होगा। तो कह रहा है 24% खर्च कर रहा है मकान के किराए पर, हाँ, और फिर 62% परिवार पे व्यय कर रहा है, व्यय है। तो कितना हो रहा है, 4 2 6 और 6 2 8, ये 86% खर्च कर दे रहा है। तो कितना बचा रहा है, 14% बचा रहा है। 100 में 86 जब घटाएंगे, सॉरी 100 में 86 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। ठीक, 14% वो बचत कर रहा है। अब 14% बचत कर रहा है और रुपए में कितना बचत कर रहा है, 6300। तो 6300 की बचत कर रहा है और 14% पे बचत कर रहा है, और गुणे 100 लगा दीजिए। तो इसको काट दीजिए, 7 9 63 और 7 दूनी 14, इससे इसको काट दीजिए 50, 9 पचे 45, 3 जीरो लग गया वो। तो 45,000 रुपये वो कमाता है। तो कौन सा आ रहा है, बी नंबर आ रहा है। 45,000 कमा लेता है। नेक्स्ट देखिए, तो 52 नंबर कहता है का राम का व्यय और बचत 3:2 है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी व्यय भी 12% बढ़ जाती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसकी व्यय 52 नंबर, उसकी व्यय दिया गया है और बचत दिया गया है, कितना है, 3:2 है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए इसको 100 कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, तो कोई भी अनुपात चेंज तो होगा नहीं, 2 जीरो कट ही जाएगा। अब देखते हैं, कह रहा है उसको 10% बढ़ा दिया जाए। क्या बढ़ा दिया जाए, उसकी आय 10% बढ़ा दिया जाए। चलिए 10% बढ़ा दीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 500। 500 को 10% जब बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 550 रुपये हो जाएगा, 550 रुपये हो जाएगा। अब उसकी व्यय क्या कह रहा है, उसकी व्यय को 12% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी व्यय 300 रुपये है। तो 300 रुपये का 12%, सॉरी 112%
दो जीरो से दो जीरो कट गया, इसको गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 336 रुपये ये हो गया। अब इसको इससे घटा दीजिए कुल आय से जो 10% बढ़ा है, तो 550 माइनस 360 रुपये, सॉरी 336 है, तो ये 4 बचा, 1 बचा और 2 बचा, 214 रुपये इसकी बचत आ गई। पहले बचत 200 थी, अब 214 रुपये बचत हो गई, तो कितना बढ़ रही है, 200 पे 14 बढ़ रही है, गुणे 100 के, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 सते 14% में 7 आएगा, 7%, 7% इसकी बचत बढ़ जाएगी। क्या आ रहा है, ए में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए उसकी आय है, मान लीजिए आय 100% होता है, ठीक है 100%, उसमें से ये 75% खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, बचत कर रहा है 25 रुपये कर रहा है, ठीक है। तो 25 रुपये हो गया, अब इसको काट दीजिए, तो 25 तेइयाँ 25 एक कम हो गया। अब इसको 300 लिख सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं, 100 से गुणा कर देने पर। अब इसको जोड़ लीजिए, 400 हो गया, 400 पे उसकी कितनी 20% बढ़ा रहा है, तो लिख दिए 120 बटे 100, 2 जीरो कट गया, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, सॉरी 480 रुपये आ गया, 480 रुपये आ गया। अब उसको क्या कह रहा है, उसकी खर्च 10% बढ़ा दी जाए, तो अब खर्च उसकी 300 है, इसकी 10% बढ़ा दी गई, तो बटे 100, इससे ये काट दीजिए, 11×3 = 33, 330 रुपये आ गई। अब इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो 480 में 330 का जब भी माइनस करेंगे तो 0, 5, 150 रुपये आएगा। अब पहले वो 100 रुपये कमाता था, अब 150 रुपये बचत करता है, सॉरी जो 100 रुपये बचत करता था अब 150 बचत करेगा। तो क्या पूछ रहा है, तो उसकी प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो 100 रुपये पर 50 रुपये बढ़ रही है, गुणे 100, तो इससे ये काट दीजिए, 50% की वृद्धि आएगी, तो 50 आ रहा है, तो 50 आ रहा है ये वाले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ए ने अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक वेतन 6,000 रुपये है तो उसकी बचत, चलिए देखते हैं। तो देखिए कह रहा है वो 20% बचत करता है, तो उसकी बचत कितनी है 20%, खर्च कितना है 80%, ठीक है। तो अब उसकी वास्तविक खर्च कितना है 60, मतलब 6,000 रुपये, सॉरी, तो 6,000 रुपये इसकी वास्तविक बचत हो गई। ये परसेंट में है, तो ये बचत और ये खर्च बराबर हैं, तो बराबर कर दीजिए और गुणे 100 लगा दीजिए, इससे ये काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, तो हो जाएगा ये 25, ये हो जाएगा 2, फिर इससे काट दीजिए 3, 25 3 75, 750 रुपये आ जाएगा। पूरी आय आ गई इसकी, पूरी आय। अब वो 6,000 इसमें से घटा दीजिए, तो 7500 में से 6,000 जब घटाएंगे तो 1,500 रुपये उसकी बचत आ जाएगी। तो कौन सा आ रहा है, ए नंबर आ रहा है, 1,500 उसकी बचत आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। तो कह रहा है 2,500 लोग में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंकों में बचत करते हों, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखते हैं, ये 2,500 है, 2,500 आदमी हैं, इसमें 60% बचत करने की आदत है, तो ये काट दीजिए, क्या हो जाएगा 25 छक्का 150, 1,500 आदमी सिर्फ बचत करते हैं ओनली। तो अभी इस 1,500 आदमी में क्या कह रहा है 32%, 30% बैंक में, ठीक, और 32% डाकघर में,
तो अब इसको जोड़ लीजिए। जब जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 62 आ जाएगा। अब 100 में कितना कम है, तो 100 से घटा दीजिए तो आ जाएगा 38%। 38%, 38% लोगों को वो शेयर धारक हैं, शेयर धारक, ठीक। शेयर धारक है 38%, तो यही पूछ रहा है इसका मान। तो 1500 का जब आप 38% निकालेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 15 अट्ठे 120 हासिल 0, सॉरी हाँ शून्य हासिल 12, 15 दूना 30, 15 तिया 45 में जब भी 12 जोड़ेंगे आएगा 57। तो 570 लोग जो है खाता धारक, वो मतलब शेयर धारक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए 56 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो उसकी पूंजी बताइए। तो देखते हैं, यक्स का 1/3 भाग 7% पर प्लस एक्स का 1/4 भाग 8% पर, अब शेष कह रहा है 10% पर, तो शेष निकाल लीजिए पहले। चलिए शेष निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो शेष 1/3 प्लस 1/4, तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 एक कम 4 प्लस 3 4 3 7 हो जाएगा, 7/12। 7 यूज हो गया तो 12 में कितना कम है, 5 कम है, तो 5/7 भाग शेष का। तो प्लस लगाइए, 5x/12 गुणे 10 बराबर 561 के, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। कह रहा है अब इसको कर लीजिए, तो x अपान 7x/3 प्लस 8x अपान कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 5 दहम 50 x/12 बराबर 561, इतना हो गया। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो ये क्या बचा, 7x/3 प्लस 2x/100। अब सब जगह परसेंट में है, 100 लगा लीजिए। तो यहाँ भी कर लीजिए, क्या आएगा, प्लस 50x/1200। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको बना लीजिए। अब इसका एलसीएम कितना आएगा नीचे वाले का, पहले एक बार फिर से लिख लीजिए। 7x/30 के प्लस 2x/100 प्लस 5x/120 के, ठीक है। अब और देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 600 बराबर 561 के, लिख लीजिए भाई 561 के, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6, तो ये 7 दूनी 14x हो जाएगा। ये हो जाएगा 12x प्लस ये हो जाएगा 25x बराबर 561 के। अब ये 600 का गुणा यहाँ कर दीजिए, इसको जोड़ लीजिए पहले। 5 2 7 4 11, 3 2 5, x बराबर 561 गुणे 600, इतना हो गया। अब इसको यहाँ भाग कर दीजिए, तो 561 गुणे 600/51, इससे ये काट दीजिए तो 11 बार में कट जाएगा। हाँ कट जाएगा 11 बार में, सॉरी, सही है। तो अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 11 छंग 66 00 लग जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। तो कौन सा आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अंतर उसकी आय 20% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% वृद्धि हो जाए, तदनुसार उसका बचत कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो वो 75% खर्च कर रहा है और वो कितना परसेंट बचा रहा है, 25% बचत कर रहा है, ठीक है। तो इसको काट दीजिए तो आ जाएगा कितना, 3:1। तो यहाँ 100 कर दीजिए, यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए। तो इसको जोड़ लीजिए, 400 आ गया। अब 400 में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। तो इसको 120 कर दीजिए, बटे 100 लगा दीजिए, 2 जीरो से कट गया, 12 चौका 48, 480 रुपये उसकी, मतलब 80 रुपये की वृद्धि हो गई। पहले 400 थी, अब 80 रुपये, 480 हो गए तो 80 की वृद्धि हो गई। अब कह रहा है उसकी आय में, सॉरी खर्च में 15% की
वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खर्च में, तो खर्च लिखिए 300, इसका 115% निकाल लीजिए। तो ये कट गया तो इसको गुणा के 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 345 रुपये। पहले 300 रुपये थी खर्च, अब 345 रुपये हो गई। तो इसको इसके अंतर कर दीजिए, तो 480 और 345 घटाइए, 5 बचा, 3 बचा, 1 बचा, 135 रुपये आ गया। तो पहले कितना रुपये था? 100 रुपये था, अब 135 रुपये हो गया। तो कितना 100 पे कितना बढ़ रहा है? 35 गुणे 100, तो 100 से 100 कट गया, यही 35% आंसर आ गया। उसकी 35% वृद्धि हो जाएगी बचत में। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रतन आय और व्यय का बचत दिया गया है, सॉरी क्या कह रहा है, इसका आय व्यय है, सॉरी व्यय और बचत 5:1 के, ठीक। तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, दोनों में 100 हो गया। अब कह रहा है इसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, तो इसको जोड़ लीजिए, तो हो गया 600, और 600 को 25% बढ़ा दिया जाए तो 125 हो गया, इतना हो गया 5 छक 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 750 रुपये ये हो गया। तो 150 रुपये बढ़ गया। अब क्या कह रहा है, उसकी बचत 15% हो, बचत 15% बढ़ा दिया जाए। तो पहले 100 रुपये कमाता था, अब इस पे 115 रुपये कर दिया जाए बटे 100, इससे इसको काट दीजिए तो 115 रुपये हो गया। तो इससे माइनस कर दीजिए, तो 750 में 115 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5 घटा, और यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, इतना 625 रुपये हो गया। पहले कितना कमाता था? देखिए पहले 500 रुपये बचत आय थी, उस व्यय थी, सॉरी उसकी व्यय थी, अब कितना है? 635 रुपये व्यय है। तो कितना माइनस करेंगे? 500 रुपये पर इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 135 रुपये, गुणे 100 लगा दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, तो इससे काट दीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 सते 35%, तो कितना आ गया? 27%। मतलब 5 सते 35 होता है, 7 आएगा, तो कौन सा आ रहा है? 27%, डी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा 69 क्वेश्चन, सॉरी 59 है। ए 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, क्रमशः ये अपने वेतन 80% ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 80%, 85% और 75% की खर्च कर देते हैं। तो कितना बचा रहा है? ये खर्च का है, ये बचत का है, ठीक। तो ये 20 बचा रहे हैं, ये 15 बचा रहे हैं, ये 25 बचा रहे हैं, ठीक। तो और कुछ कह रहा है, यदि उनकी तीनों की बचत 8:9:20 है, ये प्रतिशत में है, ये रियल में दिया गया है, ठीक है। तो ये बराबर हैं दोनों, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये इनके तीनों बराबर हैं। तो कर दीजिए, पहले इसको हल कर लीजिए। तो क्या दिया गया है? 8 का 20% गुणे 100 हो गया, इससे इसे काट दीजिए, 5 आ गया, 5 40 आ गया इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो 9 का 15% गुणे 100, तो इसको काट दीजिए, 5 आ गया, 3 आ गया, 5 दूनी 10, 20 23 60 आ गया, इसका 60 आ गया। इसको भी कर लेते हैं, तो 20 नीचे आ जाएगा, 25 ऊपर, गुणे 100, इससे 5 5 25 कितना आएगा? देखिए ये गलती हो गया, यहाँ रहेगा और ये 25 नीचे रहेगा, 25 चौके 100, 4 80, 80 आ गया, 80 आ गया। अब इसका अनुपात ये बन गया क्या? 40:60:80 के, इसको इससे काट दीजिए, तो 2:3:4 के, इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 9, और कितना दिया है? 72,000 दिया है। 1 2 3 0, 9 8 72, 1 2 3 0 लग गया। अब किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है ए का वेतन, तो ए का 2 दिया गया है, तो 8 दूनी 16,000, यही आंसर आ गया। 16,000 कौन सा आ रहा है? बी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग, अपनी पूंजी को मान लीजिए यक्स है, इसका 1/4 भाग 3% ब्याज पर, चले ठीक है,
और 2/3 भाग प्लस यक्स का 2/3 भाग 5% पर, और शेष का तो शेष निकाल लीजिए 1/4 प्लस 1/3 2/3 सॉरी, और 4×3 12 हो गया, ये 3 हो गया प्लस 4×2 8 हो गया, 8×3 11, तो 11% भाग ये दिया गया है, तो 1/12 बचा है, तो प्लस 1/12 यक्स का 11% सामग्री, तो उसका ब्याज प्रतिशत क्या हो, तो हो गया। और उसका माना गया है जो आय एक्स माना गया है। चलिए देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं फिर। तो हो जाएगा ये 3x/4 प्लस 10x/3 प्लस 11/12, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, तो इसका एलसीएम आ गया 12। अब यहाँ 4×3 12 3×3 9x हो गया प्लस 3×4 12 40x हो गया प्लस 11x हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 40 में गया 51, 60 आ जाएगा। 60x/12, ये परसेंट में है तो इसको चेंज कर लीजिए, कितना हो गया। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 6 कम 6 6×2 12 20 आ गई, x/20 आ गया। अब इसको परसेंट में चेंज करिए, तो पूरा यक्स माना गया है, तो यक्स को नीचे रखिए, फिर x/20 रखिए, गुणे 100 कर दीजिए। अब ये गुणे में आ जाएगा, तो इसको हल कर लीजिए, कौन सा आएगा, तो आएगा x/20 गुणे यक्स गुणे 100 के, यक्स से यक्स कट गया, 20 1 कम 20 20 पंचे 100, यही 5% आपका आ गया उसका मान। तो कौन सा आ रहा है 5%, बी नंबर आ रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद दोस्तों।